नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर DLED फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा में मैं आज संस्कृत विषय के अंतर्गत जो हम पिछली कक्षाओं में सुभाषित श्लोक पढ़ रहे थे, आज हम कुछ गीता के श्लोक पढ़ेंगे। गीता, भगवत गीता, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन को संबोधित करते हुए कहे थे। भगवत गीता के बारे में हमने प्रायः सभी से, अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा सुनते आए हैं और सुना है। कुछ ना कुछ ज्ञान हम उसमें रखते हैं। गीता का एक एक श्लोक, गीता के 18 अध्याय, जो जीवन, संपूर्ण जीवन जिसमें समाहित है, संपूर्ण जीवन की शिक्षा जिसमें समाहित है, आज हम उसी गीता के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पहला श्लोक है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि च परम च धाम वेत्तासि वेद्य च परम च धाम त्वया ततं विश्वम् अनंत रूपम्। अर्थात तुम आदिदेव और आदि पुराण हो, तुम संसार के परम आधार हो, तुम जानने वाले और ज्ञान के योग्य हो, परम धाम हो, हे अनंत रूप, तुम्हें सारा विश्व व्याप्त है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य में ही यह देवता निवास करते हैं, प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। मैं ही आदि देव हूँ, अर्थात तुम ही आदि पुराण हो, तुम ही आदि अनंत हो, तुम संसार के परम आधार हो, तुम जानने वाले और ज्ञान के योग्य अर्थात परम धाम हो, तुम में ही सारा विश्व समाहित है। दूसरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमने अधिकांशतः इस श्लोक का वाचन करते हुए या टीवी में अधिकांशतः हमने इस श्लोक को सुना है। बहुत बच्चों को यह श्लोक महाभारत के माध्यम से या कहीं न कहीं घरों में इस श्लोक का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और यह श्लोक बहुत बच्चों को याद भी है। इसलिए फिर से हम एक बार फिर से इसका उच्चारण करना सीखेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे भारत वंश में उत्पन्न अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि अर्थात हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अपने आप को उत्पन्न करता रहूँगा। अर्थात मैं किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेता रहूँगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों तक जन्म लेता रहूँगा। फिर से एक बार इस श्लोक को समझेंगे। सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों तक जन्म लेता रहूँगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्यवाधिकारस्ते मा कदेषु फलाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। एक बार फिर से, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल धर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। तुम कर्म के फल की चिंता मत करो, ना ही तुम्हारा अकर्म में लगाव हो। अर्थात कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, और ना ही फल की चिंता करने में अपना समय व्यर्थ करो, ना ही अकर्म में अर्थात जो कार्य करने योग्य नहीं है उसमें तुम्हारा लगाव हो। ऐसे कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध हो। इसके बाद नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, ना चैनम क्लेदस्य यत्यापो, ना शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, ना चैनम क्लेदयत्यापो, ना शोषयति मारुतः। अर्थात हे अर्जुन, इस आत्मा को ना ही तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना ही तो जल गीला कर सकता है, और ना ही वायु सुखा सकती है। अर्थात यह आत्मा जिसने एक शरीर धारण किया हुआ है, वह शरीर तो नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। इस प्रकार हमने गीता के कुछ श्लोकों का आज हमने अध्ययन किया है। आप इन श्लोकों को कंठस्थ याद करेंगे और बार बार वाचन करके अभ्यास करते रहेंगे। धन्यवाद।